हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 28 जो है पेज नंबर 12.50 पर। बुक है टीएस ग्रेवाल की और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये फॉर्मेट बना लिया, डेट डाल देंगे एज ऑन 31 मार्च 2019। जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने का बेसिस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया होता है, उसे डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं पासबुक का, जो है 16,500। इसका मीनिंग है अमाउंट इज पेबल टू द बैंक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, संजय जो है वो प्रोप्राइटर है, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। संजय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संजय की लाइबिलिटी है कि उसको इतना पैसा जो है बैंक को पे करना है। और जब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो BRS का बेसिस है, उस केस में हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। पासबुक में जो इनकम ऐड होनी है उस इनकम को ऐड करेंगे, जो एक्सपेंसेस लेस होनी है उसे लेस करेंगे। उसके बाद जो फिगर डिराइव्ड होगी वो फिगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है, वो बैंक को पे करेगा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जो है क्रेडिटर्स को काटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने। संजय ने क्या किया, क्रेडिटर्स को चेक काट के दिए, पर क्रेडिटर्स ने 31 मार्च 2019 तक चेक्स को बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया ही नहीं। चेक जो काटे उसकी कहाँ पे एंट्री की गई है, कैश बुक में। कैश बुक में बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे उन चेक्स को क्रेडिट कर दिया गया है, बट बैंक में पेमेंट हुई नहीं है, तो इन चेक को हम ऐड बैक कर लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक जो है डिपॉजिट किया गया बैंक में, उससे पहले क्या हुआ, कस्टमर से संजय ने चेक रिसीव किया, ठीक है, और कैश बुक में रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में इनकम ऐड कर दी, चेक को ऐड कर दिया, चेक को डेबिट कर दिया। बट बैंक ने क्या किया, चेक को कलेक्ट किया ही नहीं। बैंक ने चेक को क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट किया ही नहीं, इनकम ऐड हुई नहीं, बैंक बैलेंस में इनकम ऐड, चेक जो है वो ऐड हुआ ही नहीं। तो क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट विद बैंक को लेस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कितना आ जाएगा, 10,500 कलेक्टेड बाय बैंक। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। चेक रिसीव हुआ कस्टमर से, कैश बुक में बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे चेक को डेबिट कर दिया, बट बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं, बैंक ने चेक क्रेडिट किया ही नहीं, तो इसे लेस कर देंगे। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन टू द बैंक। कितना अमाउंट है, 2,000 का। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। पेमेंट रिसीव्ड हुई कस्टमर से डायरेक्ट बैंक को, ठीक है। तो बैंक में क्या एंट्री हुई, बैंक ने रिसीव कर लिया चेक और क्रेडिटर को कर दिया क्रेडिट। तो बैंक ने संजय की पासबुक में क्या एंट्री की है, बाय कस्टमर इनकम, पेमेंट रिसीव्ड हुई है ना, बाय कस्टमर, डिपॉजिट कॉलम में उसे क्रेडिट कर दिया।
बैंक बैलेंस में ऐड कर दिया संजय की पासबुक में। तो क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। कितना अमाउंट है इसका, 3500। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक ने क्या किया, जो भी सर्विसेज संजय को प्रोवाइड करी हैं बैंक की तरफ से, उसके लिए बैंक चार्जेस जो है डेबिट कर दिए, उसे लेस कर देंगे। बैंक चार्जेस किस तरह की सर्विसेज दी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, रेंट पे किया, यहाँ पर क्या किया है, लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे किया गया है, इसके लिए बैंक चार्जेस जो है बैंक ने जो है चार्ज किए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। संजय के स्टैंडिंग एडवाइस पर बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। तो ये क्या होगा, बैंक ने लेस कर दिया है, तो बीआरएस में भी लेस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना अमाउंट है, 1980। नेक्स्ट देखिए, ए बिल फॉर ₹3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन फरवरी में डिस्काउंट किया गया है, डिसऑनर्ड हुआ है 31 मार्च 2019 को, और नोटिंग चार्जेस पे करे हैं बैंक ने। होता क्या है, जब डिस्काउंट कब करवाता है, जब होल्डर को बिल्स की ड्यू डेट से पहले अगर पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, बैंक से जाके अपने बिल को डिस्काउंट करा देता है। बिल डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि बैंक क्या करता है, बिल की सिक्योरिटी पर एक तरह से होल्डर को लोन प्रोवाइड कर देता है, और उसके लिए क्या करता है, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। ये तो हुआ फैब में। और उसके बाद क्या हुआ है, यही वाला जो बिल है 3000 का, वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड क्यों हो गया, क्योंकि जो एक्सेप्टर था डिसऑनर्ड हो गया। जो डिसऑनर्ड हुआ है, ये डिसऑनर्ड के केस में मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, लेस करना होता है। बैंक क्या करेगा, लेस करेगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट जो है बैंक में है ही नहीं। जब सफिशिएंट बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, तो बिल क्या होगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, और उस केस में क्या करते हैं, बिल जो होता है वो बाउंस हो जाएगा, चेक जो है बाउंस हो जाते हैं, बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, उस बिल को लेस कर देंगे। जब पासबुक में लेस हो गया, तो बीआरएस में भी लेस हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। यहां पे आ जाएगा 3000 लेस होगा, और 100 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे करे, वो भी लेस हो जाएंगे। यहां पे आएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है। अब क्या करेंगे, ऐड कॉलम्स का टोटल लगा लेंगे, वो आ जाएगा 12,250। लेस कॉलम का टोटल लगा लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 17,780। इसको ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगी 28,750। इसको लेस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट आएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है।
ये जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। इसको इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संजय की लाइबिलिटी है कि कितना पैसा 10,970 रुपीज उसको बैंक को पे करना है। और दूसरा, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ होता है तो आंसर डिराइव्ड होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस होता है। और पासबुक की दूसरा रीजन ये होता है कि पासबुक की डेबिट साइड की जो एंट्री होती है वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की क्रेडिट साइड की एंट्री से, और पासबुक की क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज होती है वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री से। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।